और भाइयों एकदम क्लीन साफ सुथरी आवाज है, मन कर रहा है इसको बजाता ही रहूं, इतना बढ़िया है। मतलब एक आईसी से मेरे को विश्वास नहीं हो रहा इतना बढ़िया बज सकता है एक आईसी से। आप देख सकते हो, वैसे मैं इसे 12 वोल्ट से चला रहा हूँ, आप चाहे तो 3.7 वोल्ट से भी इसको चला सकते हो। हेलो भाइयों, स्वागत है आज की वीडियो में। तो भाइयों आज है मेरे पास एक आईसी, इस आईसी का नंबर है LM386। तो भाइयों इस आईसी से आज मैं एक छोटा सा एम्पलीफायर आपको बना करके दिखाऊंगा। और इस एम्पलीफायर को बनाने के लिए हमें एक आईसी चाहिएगी, उसके बाद एक 10K का प्रीसेट चाहिएगा, उसके बाद यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर चाहिएगा जिसकी वैल्यू है 25 वोल्ट 1000 माइक्रोफैरड। ठीक है भाइयों, तो चलिए भाइयों इस सर्किट को बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये आईसी है, तो इसकी 8 लैग है, तो इसकी 8 लैग को हमें इस प्रकार से सीधा कर लेना है। ये देखिए, तो चलिए अब यहाँ पर इसके कनेक्शन कर देता हूँ मैं। तो गाइज इस आईसी को मैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लगा देता हूँ। अब हमारे पास ये जो प्रीसेट है आप देख सकते हैं, तो इस प्रकार से हमने इसकी तीनों लैग को भी सीधा कर लिया। ये देखिए, तो भाइयों इस प्रकार से इसके कनेक्शन करने में आसानी रहती है। तो गाइज इसकी दूसरी लैग में से ये जो इधर वाली लैग है, ठीक है, इसको हमें यहाँ पर इसकी पहली लैग पे लगा देना है। तो भाइयों देख सकते हैं लैग को मैंने जोड़ दिया है। और गाइज अब है हमारे पास एक जंपर, तो इस जंपर को मैं यहाँ पर इस प्रीसेट की एक लैग पे इस प्रकार से लगा देता हूँ। ये देखिए गाइज, और भाइयों इस जंपर के इस सिरे को हमें यहाँ पर इस आईसी की तीसरी लैग पे लगा देना है। तो गाइज मैंने तीसरी लैग पे इसको लगा दिया है। और भाइयों एक जंपर हमें और लगाना है, तो वो भी हमें इसी लैग पे लगाना है जहाँ पर हमने प्रीसेट को लगाया है। तो ये देखिए मैंने जोड़ दिया है नीचे जंपर को। और गाइज इस जंपर का दूसरा सिरा हमें यहाँ पर इस आईसी की दूसरी लैग पे लगा देना है। तो दूसरी लैग हमारी ये रही, तो चलिए लगा देते हैं। तो भाइयों देख सकते हैं हमने जंपर का दूसरा सिरा भी यहाँ पर लगा दिया दूसरी लैग पे। तो गाइज अब है हमारे पास ऑक्स केबल, ये देखिए ऑक्स केबल है मेरे पास। तो गाइज इसके कनेक्शन हमें यहाँ पर करने हैं। तो भाइयों देख सकते हैं ऑक्स केबल में आपको यहाँ पर 2 तार दिख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों वायर स्पीकर के हैं। और ये जो ब्लू कलर का वायर है ये इसका ग्राउंड है, तो ग्राउंड इसका ये है, और दोनों ऊपर वाले स्पीकर के तार है। तो चलिए इसको भी हम लगा देते हैं फटाफट से। तो भाइयों सबसे पहले हम ग्राउंड को ही लगा देते हैं। हमने यहाँ पर जहाँ पर प्रीसेट की पहली लैग लगाई है वहीं पर हम ग्राउंड की भी लगा देते हैं। तो दूसरी पिन को हमें प्रीसेट के दूसरे वायर पे लगा देना है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से ऑक्स केबल के भी कनेक्शन हो चुके हैं। और भाइयों अब हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। तो गाइज यहाँ पर प्लस वाले हिस्से को हमें यहाँ पर आईसी की 5वीं लैग से लगा देना है। आप इसकी लैग को छोटी भी कर सकते हो भाइयों। और भाइयों अब मेरे पास यहाँ पर स्पीकर है, ये देखिए, और स्पीकर में जो है 2 वायर है, एक रेड कलर का है और एक ब्लैक कलर का है। ठीक है, तो रेड कलर का प्लस वायर है स्पीकर का, स्पीकर में प्लस माइनस लिखे रहते हैं, देखिए इस पे भी लिखे हुए हैं, ये देखिए प्लस और माइनस। ठीक है, तो भाइयों जो रेड कलर का वायर है, तो इसको मैं कैपेसिटर के यहाँ पर माइनस वाले वायर से लगा देता हूँ। ठीक है, और बचा स्पीकर का माइनस वाला वायर। तो भाइयों स्पीकर का माइनस वाले वायर को हमें आईसी की दूसरी पिन से यहाँ पर लगा देना है। तो भाई स्पीकर का हमने दूसरा वायर भी यहाँ पर जोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। और गाइज अब यहाँ पर मैं इसमें 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ने वाला हूँ। ये देखिए, आप 3 वोल्ट की बैटरी भी लगा सकते हो। ठीक है, तो देखिए बैटरी में मैंने तार पहले से ही लगा रखे हैं। तो चलिए भाइयों बैटरी को भी मैं आपको जोड़ करके दिखा दूं। तो बैटरी का जो प्लस वाला वायर है ये देखिए, तो प्लस वाले वायर को मैं यहाँ पर आईसी की 6ठी पिन पे यहाँ पर लगा दूंगा। ये देखिए मैं लगा रहा हूँ। और भाइयों अब हमें सर्किट में बैटरी का माइनस पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो माइनस पॉइंट को हमें आईसी की दूसरी पिन पे लगाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर स्पीकर का ब्लैक वायर लगा रखा है। तो भाई आईसी की पिन पे तो बहुत भीड़ हो रही है, इसलिए मैं स्पीकर पे लगा रहा हूँ, क्योंकि स्पीकर का भी सीधा तार दूसरी पिन पे ही जा रहा है। ठीक है, तो मैं बैटरी का माइनस पॉइंट सीधा स्पीकर के माइनस पॉइंट पे लगा रहा हूँ। ठीक है, तो भाइयों मैंने यहाँ पर लगा दिया है, आप देख सकते हैं। और इस प्रकार से सर्किट हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए मैं नीचे उतार करके आपको दिखा दूं। और गाइस अब चलिए मैं इसको टेस्ट करके आपको दिखा दूं। तो टेस्ट करने के लिए हमारे पास ये मोबाइल है, आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं कोई गाना आपको बजा करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें इसे कनेक्ट करना है। तो भाइयों ये देखिए मैंने कनेक्ट कर दिया है मोबाइल को। और चलिए अब मैं आपको बजा करके दिखाऊंगा। और गाइस इसका डायग्राम भी मैं आपको चला करके दिखाऊंगा। ये देखिए, तो भाइयों देखिए कितनी बढ़िया आवाज़ है यार। इतना छोटा सा सर्किट की तो इतनी अच्छी आवाज़ मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। चलिए मैं दूसरा गाना आपको बजा करके दिखा दूँ गाइस। तो भाइयों देखिए यार इतनी छोटी सी आईसी और इतनी धमाकेदार आवाज़ है इसकी। तो भाइयों देख सकते हैं यार, मेरे को यकीन नहीं हो रहा एक आईसी से इतना बढ़िया बज रहा है यार, कमाल बज रहा है।
ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा नीचे करके आपको दिखा दूं। ये देखिए भाइयों, सिंगल स्पीकर है और एक आईसी है। यहाँ पर 3 कंपोनेंट है, एक प्रीसेट है, कैपेसिटर है और यहाँ पर LM386 आईसी है। आईसी से ये बजा रहा हूँ मैं और 12 वोल्ट इसमें सप्लाई दे रहा हूँ। ठीक है, आप चाहे तो इसे 3.7 वोल्ट से भी इसको बजा सकते हो। ठीक है भाइयों, तो आप देख सकते हो यार कितनी छोटी सी आईसी ने धूम मचा रखी है, देखिए। और भाइयों एकदम क्लीन साफ सुथरी आवाज़ है, मन कर रहा है इसको बजाता ही रहूँ, इतना बढ़िया है। मतलब एक आईसी से मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, इतना बढ़िया बज सकता है एक आईसी से, आप देख सकते हो। वैसे मैं इसे 12 वोल्ट से चला रहा हूँ, आप चाहे तो 3.7 वोल्ट से भी इसको चला सकते हो। तो ये देखिए, इसमें 3 कंपोनेंट ही मैंने यूज़ करे हैं, एक आईसी होगी, एक प्रीसेट हो गया और दूसरा हो गया कैपेसिटर। इसके अलावा इसमें कोई भी कंपोनेंट मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। स्पीकर है और ये आईसी है, ये देखिए भाइयों, तो यही सर्किट है। तो इतना बढ़िया बज रहा है, एक बार मैं दोबारा बजा कर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, देख सकते हो भाई, और धमाकेदार आवाज़, एकदम धमक भी बढ़िया निकल रही है। इतना छोटा सा सर्किट और इतना बढ़िया। तो भाइयों इसको ज़रूर बना के देखना। और अब चलिए इसका मैं आपको डायग्राम बना करके दिखा दूं, जिससे आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाएंगे और बहुत आसानी से बना लोगे। तो भाइयों इस डायग्राम को मैं पेपर पे समझाऊंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आईसी मैंने बना दी है, देखिए LM386 ये आईसी का नंबर है और ये इसकी पहली पिन है, ये देख सकते हो। ठीक है भाइयों, और ये इसकी 8वीं पिन है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से पिन गिनी जाती है। ठीक है भाइयों, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक प्रीसेट लगाया इसमें, ये देखिए ये थोड़ा चल नहीं रहा है। तो गाइज इसमें यहाँ पर 2 पिन थी इधर प्रीसेट में, देखिए। ठीक है, तो एक पिन को हमने यहाँ पर इसकी चौथी पिन से जोड़ दिया है और बची हमारी ये पिन। ठीक है भाइयों, तो यहाँ से हमने एक जंपर लिया और उस जंपर को सीधा हमने जोड़ दिया इसकी यहाँ पर तीसरी पिन से। ठीक है, ये तीसरी पिन है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक जंपर लिया, एक जंपर को हमने यहाँ से इस तरीके से ले करके और उसे हमने जोड़ दिया यहाँ पर दूसरी पिन पे। तो ये जंपर लेकर के आपको दूसरी और चौथी पिन पे जोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको लेना है ऑक्स केबल। तो ये ऑक्स केबल है, ये मोबाइल में लगता है। तो गाइज इसकी 2 तार मान लीजिए, 2 तार निकल गई। ठीक है, तो इसकी जो ग्राउंड वाली वायर है, उस ग्राउंड वाली वायर को तो आपको सीधी लगा देनी है चौथी पिन से, यानी माइनस वाली GND। और बची हमारी ये इसकी दूसरी पिन स्पीकर वाली, तो इसे प्रीसेट की दूसरी पिन पे लगा देना है यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें कनेक्शन कर देने हैं। ठीक है भाइयों, अब हमें यहाँ पर इसकी जो 5वीं पिन है, ये 5वीं पिन है भाइयों। ठीक है, तो ये 5वीं पिन जो है, इस पे हमें यहाँ पर कैपेसिटर लगा लेना है। ठीक है भाइयों, तो ये कैपेसिटर मैं ये लगा रहा हूँ इस प्रकार से, और इसे मैंने लगाया है 1000 माइक्रोफैरड 25 वोल्ट का। ठीक है भाइयों, ये कैपेसिटर है हमारा। तो भाइयों कैपेसिटर का मैंने प्लस पॉइंट तो सीधा 5वीं पिन से जोड़ दिया है और कैपेसिटर का माइनस पिन है जो, इसको अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर स्पीकर बना लेते हैं। तो स्पीकर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है, आप कहीं भी बना लीजिए, ये तो मैं डेमो के लिए बना रहा हूँ। ठीक है भाई, ड्राइंग पे हंसना मत, क्योंकि मैं ऐसे ही रैंडमली बना रहा हूँ। ठीक है, तो स्पीकर में 2 पिन होती है, ये देखिए। तो इसे मान लीजिए आप माइनस और इसे मान लीजिए प्लस। स्पीकर पे माइनस प्लस लिखा रहता है, आप ध्यान से देखना। तो इसका जो माइनस पिन है, ये वाला पिन, ये सीधा हमें जोड़ देना है यहाँ पर इस आईसी की दूसरी पिन पे। ठीक है, ये देखिए दूसरी पिन पे मैंने जोड़ दिया है, ये दूसरे नंबर की पिन है। ठीक है भाइयों, बचा स्पीकर का प्लस वाला पॉइंट। तो ये देखिए प्लस वाले वायर को मैं ले जा करके कैपेसिटर के साथ में यहाँ पर जोड़ दूंगा, कैपेसिटर के माइनस पॉइंट से। मैंने यहाँ पर स्पीकर के भी कनेक्शन जोड़ दिए। ठीक है, तो सर्किट हमारा तैयार हो चुका है। अब चलिए इसमें बैटरी लगाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए बैटरी मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो मान लीजिए ये इसका माइनस पॉइंट है और ये इसका प्लस पॉइंट है। ठीक है भाइयों, तो इसका जो माइनस पॉइंट है यहाँ पर है, तो इस माइनस पॉइंट को मैंने सीधा लिया और जहाँ पर हमने स्पीकर का माइनस जोड़ा है, तो वहाँ पर हमें जोड़ देना है। ये देखिए माइनस यहाँ पर जुड़ रहा है, तो मैंने यहाँ पर दूसरी पिन पे इसका माइनस जोड़ दिया बैटरी का। और ये 12 वोल्ट की मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है भाइयों, आप चाहे तो 3.7 वोल्ट की भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर माइनस पॉइंट को सीधा जहाँ पर स्पीकर का लगा वहाँ पर जोड़ दिया है और बचा इस बैटरी का प्लस पॉइंट। तो इस बैटरी के प्लस पॉइंट को मैंने यहाँ से लिया। ठीक है, ये प्लस पॉइंट मैंने ले लिया और सीधा मैंने जोड़ दिया आईसी की यहाँ पर 6 नंबर की पिन से। ये 6 नंबर की पिन है। ठीक है भाइयों, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो पूरा डायग्राम मैंने यहाँ पर बना दिया है। ये स्पीकर है, ये इसकी बैटरी है और यहाँ पर ये सर्किट है। ठीक है भाइयों, तो इस प्रकार से हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। और साउंड आपने सुनी, कितनी बढ़िया साउंड है। तो भाइयों इस सर्किट को बहुत ही आसानी से आप घर पे बना सकते हो और इसको बना करके जरूर देखना, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की साउंड देता है। तो भाइयों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मेरे चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और भाइयों मेरी और वीडियो देखने के लिए आप स्क्रीन पे दिखाई गई वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। तो भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।